नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एम्स क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा हुआ है जो इसका पार्ट 1 है, जो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हैं वो आपके हमने इसमें करवा दिए थे। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बचने वाले हैं वो 6 से हैं। तो चलिए सवाल नंबर 6 से आप आगे के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इससे हमें इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 6/13। इससे हमें गुणा करना है किसका? इसके -7/16 के व्युत्क्रम से। तो पहले हम यहाँ गुणा लगा लें। और इसका व्युत्क्रम कितना होगा? इसका जस्ट अगर आपको यहाँ पे देखें कोई संख्या में a दी है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a होता है। ठीक, ये उसका क्या होता है? व्युत्क्रम। तो हम देखेंगे कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना होगा? 16/7। और जो आपका माइनस है तो वो माइनस आपका यहाँ लगा रहेगा। अब इनका हम गुणा कर लें तो कितना आएगा? 16 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार 16 छक्के 96। तो माइनस के 96 और नीचे आने वाला है आपका कितना? 13 7 91। तो 96/91 ये आपका सही आंसर होने वाला है, जो कि इसके व्युत्क्रम का गुणा है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है आपका कौन से गुणधर्म की सहायता से। आपको इस सवाल में ये बताना है कि किस गुणधर्म का प्रयोग करके आप इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम 1/3 को क्या माने? ए माने। क्या माने? ए। अगर हम इसको एक ए माने और आगे लिखते हैं अगर हम 6 को क्या माने? बी और 4/3 को माने सी। तो ये इस टाइप से लिख गया है। और आगे अगर हम लिखेंगे इसको हमने माना था क्या? ए। और इसको क्या माना था हमने? बी। 6 को क्या माना था? बी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माना था इसको हमने सी। तो इसमें आप ये देख रहे हैं इसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है गुणात्मक गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है? गुणात्मक गुणधर्म का प्रयोग हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि ए वहीं का वहीं है, बी वहीं का वहीं है और सी वहीं के वहीं है। बस इसमें चाहे इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, आपका आंसर यही रहने वाला है। तो इसमें हमारा कौन सा गुणात्मक गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं तो हम अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला हमारा 8वां सवाल है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो ये इसका प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है अथवा क्यों नहीं है? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा और होगा तो क्यों होगा, ये आपको बताना है। जैसे हम देखते हैं कि हमें पता है कि कोई परिमेय संख्या ए है या कोई भी संख्या ए है, अगर हम उसका क्या निकालें? प्रतिलोम निकालें। तो उसका प्रतिलोम क्या होता है? 1/a होता है। क्या होता है आपका? 1/a होता है। ये आपको पता है। यदि हम करें कि a गुणे 1/a, अगर a गुणे 1/a करेंगे तो उसका 1 आएगा। तो हम इसी में इसको हमें देखना है कि जो आपका -1 सही 1/8 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे या इसका प्रतिलोम कितना है? 8/9 है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इसके प्रतिलोम में। तो इसका प्रतिलोम क्या है? इसे हम सॉल्व कर लेंगे। -1 सही 1/8 है इसका प्रतिलोम। तो हम इसका गुणा करेंगे 8 × 8 = 9। या इसको हम और आगे लिखें, इसके प्रतिलोम को गुणा करें 8/9 गुणे यहाँ हो जाएगा आपका कितना? -9/8। कितना हो जाएगा आपका? -9/8। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यह 9 से 9 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो कितना आएगा? -1। ठीक, क्या आएगा? -1। लेकिन इसका जो आपने यहाँ गुणनफल करा था, इसका गुणनफल कितना है? इसका जो गुणनफल है वो कितना आएगा? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, ना कि कितना होना चाहिए? -1। तो ये यहाँ पे नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं इसके आधार पे कि यदि यहाँ लिखा है आपका -1 सही 1/8, 1 सही माइनस का 1 सही 1/8, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 8/9 नहीं होगा। ये था आपका आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बैक करके आप इसका आंसर देख सकते हैं। आई थिंक ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 9 नंबर का, उसमें लिखा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा हुआ है कि a का अगर हम ऋणात्मक प्रतिलोम निकालें तो क्या होता है? 1/a होता है। अगर हम इन दोनों का गुणा करें, a और उसके प्रतिलोम का, a और उसके प्रतिलोम का 1/a का गुणा करने पर 1 आता है। यदि इस 0.3 के गुणात्मक प्रतिलोम
यानी 3 सही 1/3 का गुणा करने पे यदि 1 आ जाता है तो इसका आंसर सही होगा। तो अब हम इसमें गुणा करेंगे कितने का, 3 सही 1/3 का, तो आंसर क्या निकल के आता है, आगे देखेंगे यहाँ कि 0 इसको हम लिखेंगे कितना 3/10 गुणे, ये होगा 3 3 का 9 और 1 10, तो 10/3। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे दशमलव हटा के एक 0 बढ़ाया तो 3/10 हो गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ से 10 से 10 कट जाएंगे और यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे, तो आंसर आया 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 0.3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला जो हमारा सवाल है 10 नंबर का, उसमें ये बताना है कि लिखिए कि नंबर 1 में है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या संभव है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? तो ऐसी एक संख्या है, वो है आपका 0, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 0 इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अगला है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब ऐसी संख्याएं लिखना है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अगर आप देखेंगे 1, इसका व्युत्क्रम कितना होता है, अगर आप लिखेंगे 1/1 तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा, या 1 या ऋण 1, ये आपका आंसर होने वाला है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो वो कौन सी हैं, 1 या ऋण 1 हो जाएंगी। अगला है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है तो वो कौन सी संख्या है, वो है आपकी 0, जो कि एक ऋणात्मक के समान है, ये ऋण भी है और धन भी है, तो ये आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, जिसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले नंबर पे है जो शून्य का व्युत्क्रम है, तो आपको बताना है शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। तो आपने अगर हमारी बेसिक वीडियो है, जो पहली वाली वीडियो है, वो देखी होगी तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो शून्य का व्युत्क्रम शून्य ही होता है, या इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सॉरी, क्या है इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्या लिखना है इसमें, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला है संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो अगर हम देखें कि संख्याएं जो 1 है तथा -1 है, जो कि हमने अभी ऊपर वीडियो में करा हुआ, सॉरी पिछले क्वेश्चन में करा हुआ है कि संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अगला है तीसरा है -5 का व्युत्क्रम। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होता है, -5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। अगला है 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, यदि x बराबर नहीं है 0 तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x ही होगा। अगला है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। कक्षा 9 में भी आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, यदि दो संख्याएं हैं आपके पास, दो परिमेय संख्याएं, उनका गुणनफल करोगे तो हमेशा परिमेय संख्या आता है। अगला है किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम। तो किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम करोगे तो धनात्मक ही आएगा, उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रम आपने देखा होगा। यहाँ फिर से समझा देता हूँ कि व्युत्क्रम क्या होता है। यदि एक हमें संख्या दी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 1/a, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये होता है व्युत्क्रम। अभी आपने ऊपर पढ़ा हुआ था प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम भी एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूँ। प्रतिलोम क्या होता है, यदि ये संख्या दी है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, -1/a होगा। ये प्रतिलोम है और ये क्या है, आपका व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जो आपकी 1.2 है उसको पूरी जो एक्सरसाइज है उसको कवर किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो भी उनके डाउट रह जाते हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।